हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? बॉर्ड्रिक। जब इंडिया पूछेगा, प्री हिस्टोरिक इंडिया पूछेगा, यही पेंटिंग हटा देगा, इंडिया पूछेगा, तब आपके हो जाते हैं कौन? तब आपके पिगाड़ हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाता है बॉर्ड्रिक। अब चित्रित शैलाश्रय लखुड़ियार कहाँ पे स्थित होता है? लखुड़ियार आपके कहाँ पे? उत्तराखंड, जिसमें 1 लाख गुफाएं होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? लखुड़ियार। तो तीसरा प्रश्न हमारा होता, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा है? तो आपके इसमें से आंसर आपका धर्म हो जाता है। मूल प्रेरणा क्या होता है? धर्म होता है। अब यहाँ पे आते हैं चौथे प्रश्न में हम। उत्तरकाशी की हुगली गुफा के शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ? हुगली की गुफा है जो उसमें उत्तरकाशी में, उसमें आपके नीले रंग का प्रयोग होता है। पांचवा प्रश्न हमारा आता है, वारनाल एडगल की गुफा कहाँ पे स्थित है? तो आपके केरल में, जिसकी खोज आपके 1901 में होती है। आपके जब शोभा सिंह और किसका? शोभा सिंह और जाजगीर का जन्म होता है। फिर यहाँ पे आते हैं हम, छठा प्रश्न हमारा होता है, इनमें से कौन सी गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित होने वाली सिंघनपुर होती है। तो प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं से क्या व्यक्त किया है? तो अनुभूति की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। फिर यहाँ पे प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो डेनियल विल्सन ने किया है। सी आपका राइट आंसर होता है। पेट्रोग्लिफिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न से किसको संदर्भित करता है? तो ये आपके गुफाओं में उकेरे गए चित्र होते हैं। टेस्ट इन इंडिया, इंडियन पेंटिंग, टेस्ट एट इंडियन पेंटिंग, तो आपके किसके द्वारा लिखी गई है? मनोहर कौल द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे भारतीय पुरातत्व के जनक कौन होते हैं? तो सर एलेक्जेंडर कलिंगम होते हैं। 12 प्रश्न में हम आते हैं, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 5000 वर्ष पुराना है। जबकि यूरोप का पूछा जाएगा तो 7 वर्ष पुराना हो। कनिंघम भारत में प्रथम पुरातत्व निर्देशक कब बने? तो 1961। सूंड उठाए हाथी कहाँ पे होता है? तो सूंड उठाए तुरंत सूंड यानी सिंघनपुर करना है आपको। अब आते हैं भारतीय पुरातत्व के पद चिन्ह। भारतीय चित्रकला के पद चिन्ह किसकी पुस्तक है? जगदीश गुप्त का। बहुत बार बताए हैं आपके, इनका जन्म 1924 शाहाबाद हरदोई में होता है और इनकी शिक्षा इलाहाबाद में होती है। अब यहाँ पे इनके गुरु पूछा जाएगा, बता दे रहे हैं तभी तो आपको याद रहेगा। जगदीश गुप्त के गुरु कौन हो जाते? क्षितिज मजूमदार। इलाहाबाद में शिक्षा होगी तो गुरु आपके यही तो इलाहाबाद में 1942 से 64 तक रहे हैं। तो इनके गुरु कौन? क्षितिज मजूमदार। भीमबेटका की गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं? तो 600 गुफाएं हैं, जिसमें से चित्र पूछा जाएगा तो 75 हो जाएंगे, 200। असंगत कंगारू कहाँ पर चित्रित किए गए हैं? तो आपके असंगत सिंघनपुर, संगत और सिंघनपुर को करना है। फिर यहाँ पे भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित होती हैं? तो उदुल्लागंज होता है, जलगांव में अजंता वाला होता है और बाग वाला महू होता है। अब यहाँ पे फिर आते हैं, पंचमढ़ी चित्रों की खोज 1936 में किसके द्वारा हुआ है? तो चित्रों की खोज DH गार्डन द्वारा हुआ है। फर्स्ट आपका राइट आंसर होता है। 1922 में होशंगाबाद की चित्रों की खोज किसने किया था? जो आपके नर्मदा नदी पे स्थित है, मनोरंजन घोष ने किया है। ये आपका करेक्ट आंसर होता है। सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में मिला है? तो इमली खो से मिला है। यहाँ पे फिर आते हैं, भीमबेटका के चित्रों को कितने स्तर में विभाजित किया जाता है? तो 2 स्तर हैं। अब यहाँ पे
पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो आपके नर्मदा नदी। जोगीमारा भी नर्मदा पे है, होशंगाबाद भी नर्मदा पे है, और ये भी आपके नर्मदा पे है। भीमबेटका गुफाओं की अनुकृतियाँ किस चित्रकार ने बनाया था? तो कृपाल सिंह शेखावत। तो 25 प्रश्न हम आप लोग को करवा दिए हैं। अब आप लोग अपने मैसेज के द्वारा बताएंगे कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। क्या 25 में 25 सही हो, जैसे आप लोग मैसेज के द्वारा बताते आए हैं। और प्लीज़ सभी लोग जैसे मैसेज करते हैं कि मैम आपकी क्लास बहुत सुपर है, तो अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, और प्लीज़ लाइक भी करते आएंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।